गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मणिमहेश, कुगती, रोहतांग और कुंजुम दर्रा में बर्फबारी, आज से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों मणिमहेश, कुगती, रोहतांग और कुंजुम दर्रा में पिछले कल ताज़ा बर्फबारी हुई। आज से 7 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। चंबा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों में बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। 4 से 6 दिसंबर तक बिलासपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने का पूरा अनुमान है। मनाली के नग्गर में खुलेगा प्रदेश का चौथा होटल मैनेजमेंट संस्थान, पर्यटन विभाग ने चिन्हित की भूमि। पर्यटन नगरी मनाली के समीप नगर में राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा। इस संस्थान के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 30 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया गया है। अब वन विभाग की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। नगर में खुलने जा रहा है यह संस्थान हिमाचल प्रदेश का चौथा IHM संस्थान होगा। इससे पहले हिमाचल के धर्मशाला, हमीरपुर व कुफरी में भी इस तरह के संस्थान खुले हैं। कुल्लू जिले के नगर गांव में राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी IHM संस्थान के लिए पर्यटन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो जल्द इसका कार्य आरंभ हो सकता है। नगर में खुलने वाला IHM हिमाचल प्रदेश का चौथा संस्थान होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कांग्रेस ने बदला रिवाज, 11 दिसंबर को 7 गारंटियां होंगी पूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार 11 दिसंबर को 7 गारंटियां पूरी करने जा रही है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए और अधीनस्थ चयन आयोग हमीरपुर में पेपर नीलाम हो रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कहाँ थे? मैं अपनी आंखों के सामने युवाओं के भविष्य के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अधीनस्थ चयन आयोग को भंग किया। सराज विधानसभा क्षेत्र के बाखली में जनसभा में सुक्खू ने कहा कि पहले सरकार बदलने के साथ ही पुराने काम रोक दिए जाते थे। कांग्रेस ने भाजपा के इस रिवाज को बंद किया। 28 करोड़ रुपए बगलामुखी रोपवे के लिए प्राथमिकता पर आवंटित किए। पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन बिना स्टाफ तथा समुचित बजट के संस्थान खोलना जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने फैसला लिया कि जब तक अध्यापक और डॉक्टर भर्ती नहीं होते तब तक नए संस्थान नहीं खोले जाएंगे। जयराम ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया। जब वो सत्ता से बाहर हुए तब 1 महीने सरकार चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। कांग्रेस ने नीतिगत बदलाव किए और 2 साल में आम आदमी को ध्यान में रखकर फैसले लिए। अब उनका लाभ मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल हाईकोर्ट से राहत नहीं, उद्योगों की 1 रुपये बिजली सब्सिडी बंद, 200 कंपनियों ने दी थी चुनौती। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली खर्च करने पर मिलने वाली 1 रुपये सब्सिडी के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सब्सिडी खत्म करने के फैसले के पक्ष में फैसला दिया है। सरकार ने उद्योगों को 1 रुपया मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 200 औद्योगिक कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। वहीं न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मंगलवार को उद्योगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने 3 मार्च 2024 को सब्सिडी खत्म करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के तहत बड़े उद्योगों को मिलने वाली 1 रुपये की सब्सिडी को वापस लेने का फैसला ले लिया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 200 औद्योगिक कंपनियां हाई कोर्ट पहुंची थी। उद्योगों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में दलीलें दी कि हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी लिए बिना राज्य सरकार ऐसी सूचनाएं जारी नहीं कर सकती। सरकार साल में 1 बार ही टैरिफ में संशोधन कर सकती है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के भरे जाएंगे 200 पद। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर जनरल विंग के 200 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसे भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोक सेवा आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन 200 पदों में से 79 पद अनारक्षित हैं। इन पदों को आयोग ने विज्ञापित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अब नाइलेट से भी आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी नाइलेट की ओर से 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही भर्तियों पर भी अब रोक लगा दी है। नाइलेट की ओर से 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से 500 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया जाना था। यह भर्तियां प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए होनी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस खंडपीठ ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के जरिए आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा रखी है और कॉर्पोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों के डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि हिमाचल में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। मेक माई ट्रिप करेगी निगम के होटलों की बुकिंग, 2 करोड़ एडवांस देगी कर्मचारियों के। HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पहली बार अपने होटलों में कमरों की बुकिंग का काम निजी कंपनियों मेक माई ट्रिप को सौंपने जा रही है। मेक माई ट्रिप कंपनी पर्यटन निगम को अग्रिम 2 करोड़ रुपए देकर कमरों की बुकिंग करेगी। निजी होटल समूहों के साथ स्पर्धा के लिए निगम ने यह फैसला लिया है। निगम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पर्यटन निगम के चेयरमैन RS बाली ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। वहीं बाली ने कहा कि निगम ने अगले 6 माह में निगम का टर्नओवर 300 करोड़ पहुंचाने का फैसला लिया है। करीब 16 करोड़ की लागत से शिमला के होटल हॉलीडे होम पीटर होप और हमीरपुर के होटल हमीर का जीर्णोद्धार होगा। निगम ने बीते साल के मुकाबले इस साल अब तक करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया है। तकनीकी तौर पर दक्ष स्पेशल कुक और प्रबंधकों की भर्ती शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। बैठक में स्टाफ के युक्तिकरण का भी फैसला लिया गया है। जहां कमी है वहां कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में छुट्टियों पर रोक। शिक्षा सहित कई विभागों में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए संबंधित कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में ये अधिकारी अब किसी भी तरह के टूर और छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। शिक्षा विभाग में 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक यह रोक लगाई गई है। इस दौरान विभाग की ओर से सभी जिलों को पिछले 5 वर्षों की शिक्षकों की भर्ती सहित स्कॉलरशिप, पाठ्य पुस्तकों के वितरण, पदोन्नति का डाटा भी देने को कहा गया है। 4 दिसंबर तक जिलों को यह स्टेटस देने को कहा गया है। पानी के बिल का एरियर माफ। हिमाचल सरकार ने राज्य में पानी के बिलों का पिछला एरियर माफ कर दिया है। सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन प्रति माह 100 रुपये का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने कई जगह पिछले एरियर के साथ बिल चार्ज कर दिए थे। इससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिल बहुत बढ़कर आ गए थे। शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने यह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने उठाया। मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी इस बारे में फीडबैक लिया। फीडबैक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पानी के बिलों पर पिछला एरियर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 100 रुपये प्रति माह बिल ही लगेगा। सुक्खू सरकार के 2 साल के जश्न के बाद होगी बोर्डो निगमों में ताजपोशियां। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के जश्न के बाद बोर्डो निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की ताजपोशियां करने की तैयारी है। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू कभी भी यह नियुक्तियां कर सकते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बोर्ड निगमों और अन्य उपक्रमों में अध्यक्षों उपाध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं। इनमें से कई पद भरे जा सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भेंट करने के बाद शिमला लौटे हैं। ऐसे में इन ओहदों के तलबगारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पिछले दिनों HPMC के निदेशक मंडल में 3 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अभी इसमें और तैनातियां होनी है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।